मेघना, महक और मनदीप ये तीनों पार्टनर्स हैं इन अ फर्म और 31 मार्च 2023 को इनकी बैलेंस शीट जो है वो कुछ इस तरह से दे रखी है। लायबिलिटी साइड में आपको क्रेडिटर्स दे रखे हैं ₹28,000, जनरल रिजर्व दे रखा है ₹7,500 और इन तीनों की जो कैपिटल्स हैं वो हैं 20,000, 14,000 एंड ₹10,500। एसेट साइड में कैश है 27,000, डेटर्स हैं 20,000, स्टॉक है 28,000 और फर्नीचर है ₹5,000। टोटल है बैलेंस शीट का ₹80,000। फिर ये बताया गया कि इनमें से जो महक है वो रिटायर हो गई है और उसके बाद आपको ये फॉलोइंग पॉइंट्स या फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स दे रखी हैं। आपको बताया गया है कि जो स्टॉक है उसको आपको 5% रिड्यूस करना है। किसको करना है बच्चों? स्टॉक को। फिर बताया गया कि फर्नीचर को आपको 10% रिड्यूस करना है। ठीक है बच्चों। फिर आपसे यह भी कहा गया कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो है आपको मेंटेन करना है @10% ऑन डेटर्स। और एक पॉइंट और कहा है आपको यहां पर कि जो क्रेडिटर्स हैं ₹8,000 के, उनको ₹7,100 में सेटल कर दिया गया। सेटल कर दिया गया मतलब पे कर दिया गया। ठीक है बच्चों। 8,000 के क्रेडिटर को ₹7,100 आप पे करके निपटा दिया गया। और गुडविल ऑफ द फर्म भी आपको दे रखी है जो वैल्यू करी गई है ₹12,000 ऑन द रिटायरमेंट ऑफ महक। ठीक है बच्चों, महक रिटायर हुई है, ध्यान रखिएगा। ये पूरे फर्म की गुडविल है ₹12,000। अब इतने पॉइंट्स तो आपको दे ही रखे हैं बच्चों। इसके अलावा आपसे ये कहा गया है कि महक को उसका पैसा जो भी फाइनल अमाउंट ड्यू निकल कर आएगा वो उसको तुरंत पे कर दिया जाएगा। ठीक है। और ये उसको पे करने के लिए पैसा बाकी पार्टनर्स लेकर आएंगे, यानी मेघा और मनदीप, और इस तरह से लेकर आएंगे कि जो कैश इन हैंड है वो ₹25,000 मेंटेन रहना है। ठीक है बच्चों। कैश इन हैंड मेंटेन रखना है ₹25,000। क्लियर बच्चों। आपसे मांगा है रिवोल्यूशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो ये है आपका क्वेश्चन बच्चों। आइए अब इसका देखते हैं सॉल्यूशन। पहले हम बना लेते हैं अपना रिवोल्यूशन अकाउंट और उससे जुड़े हुए पॉइंट्स कौन कौन से हैं बच्चों? स्टॉक का पॉइंट है, फर्नीचर का पॉइंट है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का पॉइंट है और क्रेडिटर्स का पॉइंट है। तो ये 4 पॉइंट जो है वो रिलेटेड है टू द रिवोल्यूशन। उसके अलावा गुडविल का जो ट्रीटमेंट है वो किया जाएगा कैपिटल अकाउंट के अंदर, और जो कैपिटल एडजस्टमेंट है वो तो कैपिटल अकाउंट के अंदर करना ही करना है। ठीक है बच्चों। तो आइए पहले शुरुआत कर लेते हैं अपने रिवोल्यूशन अकाउंट से। तो बच्चों रिवोल्यूशन अकाउंट में जो स्टॉक में डिक्रीज आ रहा है वो रिवोल्यूशन अकाउंट में डेबिट साइड रिकॉर्ड किया जाएगा। जो फर्नीचर में डिक्रीज हो रहा है वो भी आप जो है रिवोल्यूशन अकाउंट में डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएट करना है डेटर पे वो भी रिवोल्यूशन अकाउंट में डेबिट साइड रिकॉर्ड किया जाएगा। एसेट्स का डिक्रीज आपका रिवोल्यूशन अकाउंट में डेबिट साइड रिकॉर्ड किया जाता है। मगर जो क्रेडिटर्स को आपको पे करने में, सेटल करने में ₹900 का फायदा हो रहा है वो आप रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड में। ठीक है बच्चों। स्टॉक में आपको 5% कम करना है, 1400 आएगा निकल के, 28,000 का 5%। ठीक है बच्चों। क्रेडिटर को आपको क्रेडिटर का पॉइंट तो हमने कर लिया। फर्नीचर को आपको जो है 10% कम करना है, वो आ जाएगा 5,000 का 10% 500 होता है। डेटर्स पे जो 10% प्रोविजन बनाना है फॉर डाउटफुल डेट्स, डेटर है 20,000, उसका 10% होता है बच्चों 2,000। अब आप इनका टोटल करके देख सकते हैं। आपके डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट साइड से बड़ा आ रहा है, ये हो जाएगा आपका 3,900 और ये साइड है केवल 900। तो फर्म को लॉस हो गया है ऑफ ₹3,000। ठीक है बच्चों। जो कि बांट दिया जाएगा मेघना में, महक में और मनदीप में। अब कैसे बांटा जाए? यहां पर हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दे रखा है इन लोगों का, तो टेक इट एज इक्वल। ठीक है बच्चों। इस तरह से हमारा ये रिवोल्यूशन अकाउंट तो बनकर कंप्लीट हो गया। क्लियर बच्चों। जब आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स बनाएंगे तो उसकी शुरुआत करिएगा ओपनिंग बैलेंस से ऑफ देयर कैपिटल्स, जो कि
मेघना का है 20,000, महक का है 14,500 और मनदीप का है 10,000। उसके बाद जो जनरल रिजर्व है वो बांट दीजिएगा इन लोगों में। 7,500 को 3 लोगों में इक्वली बांटेंगे तो आएगा 2,500, 2,500 और 2,500। फिर इवैल्यूएशन का जो लॉस है वो बांट दीजिए 1,000, 1,000 और 1,000। फिर जो गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यू करी गई थी बच्चों वो थी 12,000। 12,000 में आप महक का हिस्सा निकालेंगे जो कि 1/3 है, आएगा 4,000। अब उस 4,000 को इनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में या कह लीजिए गेनिंग रेशियो में, जो कि इक्वल ही निकल कर आएगा ड्यू टू लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, इन लोगों को डेबिट करिएगा। तो ये दोनों डेबिट होंगे विद ₹2,000, ठीक है बच्चों। और जो महक है वो क्रेडिट होगी विद ₹4,000, जिसमें से 2,000 इसे मेघना से मिलेगा, 2,000 मनदीप से मिलेगा। इन्हें मैं M1, M2, M3 लिख रहा हूँ बच्चों फिलहाल। तो यहाँ लिखेंगे बाय मेघना, बाय मनदीप और ये लोग लिखेंगे टू महक। इस तरह से बच्चों गुडविल का ट्रीटमेंट हो जाएगा, ठीक है। अब आपको बच्चों कैपिटल एडजस्टमेंट वाले पॉइंट पे ध्यान देना है। उसके लिए आपको पहले इन लोगों के तीनों पार्टनर्स के क्लोजिंग कैपिटल बैलेंसेस निकालने हैं आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स, वो कितने हैं, ठीक है बच्चों। और इस काम को आपको वर्किंग नोट में करना है। मैं वर्किंग नोट यहीं लिख रहा हूँ, ठीक है बच्चों। मैं तो रब कर दूंगा, बाकी आप लोग अपना अलग से बनाइएगा, अलग उस पर कैपिटल अकाउंट के बाहर। वर्किंग नोट में आप सबसे पहले जो रिमेनिंग पार्टनर हैं यानी मेघना और मनदीप, इनकी कैपिटल्स निकाल लीजिए सारे एडजस्टमेंट के बाद कितनी आ रही है, ठीक है बच्चों। 22,500 माइनस 3,000 19,500, 12,500 माइनस 3,000 9,500, इन्हें जोड़ लीजिए, ये आ गया 29,000। इसमें जो ये लोग महक को पे करेंगे उसका फाइनल अमाउंट वो भी जोड़ दीजिएगा, क्योंकि उसकी कैपिटल भी अब इनकी कैपिटल बन जाएगी, बिकॉज उसको यही लोग पैसा लाके पे करेंगे। 17 और 4 21 माइनस 1 20,000 आ जाएगा, जितना इन्हें महक को पे करना है वो भी इसमें ऐड ही करना है, याद रखिएगा बच्चों। ये हो गया बढ़कर 49,000। इस अमाउंट में आपको इन्हें वो कैश भी ऐड करना है जो इन्हें फर्म के कैश बैलेंस को 25,000 मेंटेन करने के लिए लाना है। कैश का बैलेंस वैसे था 27,000, इतना क्रेडिटर्स को दे दिया गया था, ठीक है बच्चों। कैश बचा इतना, कैश होना चाहिए 25,000 जैसा कि हमसे क्वेश्चन में कहा गया है। तो इन्हें 5,100 और कैश लाना होगा ताकि कैश का बैलेंस 25,000 हो जाए। तो जितना कैश ये लोग लेकर आएंगे एक्स्ट्रा वो भी ऐड करिए, ठीक है। इतना कैश तो उन्हें मनदीप कह रहे हैं, महक को पे करने के लिए लाना ही लाना है। इतना कैश इन्हें और लाना पड़ेगा ताकि कैश का बैलेंस मेंटेन हो जाए ₹25,000, क्योंकि क्रेडिटर्स को पे करने के बाद वो सिर्फ 19,900 रह गया था, तो इन्हें लाना पड़ा 5,100। तो बच्चों अब जो फाइनली निकल कर आया 54,100, यही टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म है, जो कि मेघना और मनदीप के नए रेशो में होनी चाहिए। आया वर्किंग नोट समझ में बच्चों? सारे एडजस्टमेंट के बाद इनकी जो कैपिटल आई उन्हें ऐड कर लिया, जितना फाइनली उसको पे करना है महक को वो भी ऐड कर लिया, और जितना कैश इन्हें एक्स्ट्रा लाना पड़ेगा कैश के बैलेंस को मेंटेन करने के लिए वो भी ऐड कर दिया। फर्म की टोटल कैपिटल आ गई 54,100। अब आपको बच्चों ये जो 54,100 आया था इसको इनके नए रेशो में बांट देना है, तो ये आएगा 27,050 और नए रेशो में केवल रिमेनिंग पार्टनर्स के, ठीक है बच्चों। और जो पार्टनर रिटायर हो गया है यानी जो महक रिटायर हुई है उसका जो फाइनल बैलेंस है 20,000 वो उसे पूरा पे कर दीजिए। अब इनके अकाउंट को आपको बैलेंस करना होगा, महक का अकाउंट तो बैलेंस है ही, ठीक है बच्चों। उसका तो जो भी फाइनल अमाउंट आया था हमने उसे पे कर दिया था, बट इनके अकाउंट अभी बैलेंस नहीं है, वो हमें करने पड़ेंगे। और हमें ये भी तो जानना है कि ये लोग इंडिविजुअली कितना कैश लाए हैं, ठीक है बच्चों, क्योंकि टोटल कैश जो ये लोग लेकर आए हैं एक्स्ट्रा वो लाए हैं 25,100, 20,000 महक को पे करने के लिए और 5,100 कैश के बैलेंस को 25,000 मेंटेन करने के लिए, ठीक है बच्चों। तो मेघना का देखिए बच्चों जो डेबिट साइड है ये है 27,000 और 30,050, 30050 इतना ही इसका आएगा मनदीप का।
इनके ये वाले बैलेंस यहाँ भी लिख लीजिए। महक का तो 21,000 ही लिखिएगा, मनदीप का 30,050। आप देख सकते हैं कि इनकी डेबिट साइड क्रेडिट साइड से बड़ी है इन दोनों की। ये 30,050 है, ये 22,500 है। तो डिफरेंस के बराबर इन्हें कैश लाना पड़ेगा। इसको लाना पड़ेगा 7,550 और इसको लाना पड़ेगा 17,550। आप चेक कर सकते हैं इतना ही आएगा। इसमें से इसे माइनस करेंगे ये आएगा, इसमें से इसे माइनस करेंगे ये आएगा। और आप जोड़ के देखिए ये 25,100 के बराबर ही आ रहा है और आना भी चाहिए, क्योंकि 20,000 महक को पे करने हैं और 5,100 जो एक्स्ट्रा कैश चाहिए कैश के बैलेंस को मेंटेन करने के लिए। फर्म को इतना ही पैसा चाहिए टोटल जो लाना है बिजनेस में, और लाए भी ये लोग इतना ही है, देख सकते हैं आप। तो इस तरह से हमारा ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनकर तैयार हो गया बच्चों। आ गया समझ में अच्छी तरह से बच्चों?